12 साल बाद इंडिया अपने घर पे भाई एक टेस्ट सीरीज हार चुकी है 12 साल बाद। और बैक टू बैक इंडिया 2 टेस्ट मैच हार चुकी है न्यूजीलैंड के साथ। तो एक कहावत है कि अपने ही जाल में फंसना, वो सेम चीज इंडिया के साथ हो गई। वो इंडिया ने अपना एक जाल बनाया था टर्निंग ट्रैक के नाम का। मतलब भाई वहां जिस पिच पे इंडिया खेलने वाली है उस पे स्पिन होगी स्लो बाउंस के साथ, मतलब रैंक टर्नर पिच जैसी एक इंडिया ने छलावा दिया था न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड तो उस छलावे से बच के निकल गई। उसमें फंसा कौन? इंडिया की पूरी टीम फंस चुकी है उसमें। मतलब भाई बहुत ही एम्बेरसिंग डिफीट है भाई ये, जिस हिसाब से इंडिया भाई हारी है। क्योंकि देखो एक हार जीत चलती रहती है गेम में, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आज हार गए और ये स्ट्रीक कभी ना कभी तो टूटनी थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिकेट का एक पार्ट है, मतलब हर स्पोर्ट्स का, हर स्पोर्ट्स में तुम जाओगे वहां भाई एक चीज तो भाई ये परमानेंट होती है, या तो हार या तो जीत, उसमें कोई मैटर नहीं है। मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हारना जीत तो चलो चलती रहती है। बट दिक्कत यह है कि जब तुम इतनी गंदी तरीके से हारो तो न्यूजीलैंड भाई वो 7 समुंदर पार जो देश है वहां, मतलब 400 आबादी वाला देश है वहां, 400 आबादी वाला वहां भाई टर्निंग, वहां स्पिन का कोई नामो निशान नहीं है। वहां पूरे साल 12 महीने वो भाई सीमिंग पेस कंडीशन में खेलते रहते हैं। वो देश हमें भाई हरा के चला गया 12 साल बाद। मतलब इतनी अच्छी स्ट्रीक चलती जा रही थी भाई, 18 कंसेक्यूटिव इंडिया टेस्ट सीरीज जीत रही थी, अच्छा खासा मतलब हर चीज चल रही थी। 7 समुंदर पार से वो 15 लोगों का स्क्वाड आता है इंडिया में और इंडिया को हरा जाता है। देखो ये ना भाई बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना, क्योंकि भाई एक अवे भाई फॉरेन कंट्री की टीम आके भाई इंडिया को हरा जाए, वो भी इंडिया के प्लान में। इंडिया ने भाई बहुत ही अच्छा प्लान बना दिया था फर्स्ट टेस्ट मैच हारने के बाद। फर्स्ट टेस्ट मैच में जब इंडिया हारी, उन्होंने भाई दोबारा बैक टू बेसिक पे आ गए कि भाई इंडिया में स्पिन चलती है, हम दोबारा न्यूजीलैंड को फंसाएंगे स्पिन में। दिक्कत ये हो गई वो हम इंडियन भाई खुद ही उसी जाल में फंस गए। देखो यहाँ कोई श्रीलंका बांग्लादेश हमें हरा जाती ना, मैं इतना माइंड नहीं करता, क्योंकि भाई वो श्रीलंका बांग्लादेश में सब कॉन्टिनेंट में पूरे 12 के 12 महीने वो खेलते ही स्पिन कंडीशन में टर्निंग ट्रैक में खेलते हैं। तो उनके लिए भाई यूज टू वाला काम है कि चलो भाई वो बांग्लादेश में श्रीलंका में वो काम करते हैं तो इंडिया पे भी आके उन्हें वही काम करना है। बट जो न्यूजीलैंड आके हरा के गई, आई थिंक वो मेरे को से बता रहा हूं यार बहुत ही चुभ रही है ये चीज। क्योंकि यार मिचेल सेंटनर का इस टेस्ट मैच में फर्स्ट टाइम भाई 5 विकेट हॉल लिया था उसने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में, वो भी टेस्ट क्रिकेट करियर में। और ओवरऑल तुम उसके करियर में जाके देखोगे उसका तीसरा फाइफर था पूरा इंटरनेशनल जिसका भी करियर है डोमेस्टिक में मिला के। उसने डोमेस्टिक में न्यूजीलैंड किसी क्लब मैचेस में उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में उससे पहले दो ही फाइफर ले रखी है, और इंटरनेशनल स्टेज पे उसकी फर्स्ट फाइफर थी। और ये उस पूरे मैच में भाई मिचेल सेंटनर कुछ पता नहीं यार 12-14 विकेट लेकर गया पूरे टेस्ट मैच में। मतलब उससे पहले मिचेल सेंटनर ने भाई कभी पंजा नहीं खोला था टेस्ट क्रिकेट में, कभी नहीं। वो इंडिया में आता है भाई इस पिच पे आके वो पंजा खोल जाता है। और मजे की बात क्या है कि इससे ज्यादा कि न्यूजीलैंड ने 1 महीने पहले ही भाई श्रीलंका से 7 टेस्ट मैचेस खेला था, और वहां भाई न्यूजीलैंड बहुत ही ह्यूमिलेट हुई थी। मतलब एक इनिंग से वो टेस्ट मैच हार गए थे। 600 रन भाई श्रीलंका ने उन पे चढ़ा दिए थे, वहां से हार गए थे। मतलब क्या ही तगड़ा भाई उनका कमबैक है क्रिकेट में। मतलब 1 महीने पहले ही, मतलब 1 महीने की बात नहीं है, 15-20 दिन पहले ही वो श्रीलंका से भाई इतनी गंदी तरह हारे थे टेस्ट क्रिकेट में। तो सही बताऊं, जब इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच हारी थी ना, मेरे को भाई फुल उम्मीद थी कि इंडिया यहां से बाउंस बैक कर लेगी। क्योंकि इंडिया ने रिसेंट टाइम में भाई ये बहुत बार चीज की है। मेरे को ऑस्ट्रेलिया का टूर याद आता है जहां इंडिया फर्स्ट टाइम 36 पे ऑल आउट हो गई थी, उसके बाद इंडिया ने सीरीज जीत ली। ठीक है, इसी साल 2024 में फरवरी में अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट मैच 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, और इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच वहां हार गई थी हैदराबाद में। और उसके बाद इंडिया ने भाई बहुत ही तगड़ा तरीके से कमबैक किया और इंडिया सीरीज जीत गई। और साउथ अफ्रीका में भी सेम ऐसा हुआ था, जो जनवरी में मैचेस हुए थे साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया हार गई थी, और उसके बाद इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच जीत लिया था, तो वहां भी सीरीज ड्रॉ करा दी थी। तो मेरे को उम्मीद थी कि यार इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच हार गई, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को लग रहा था कि यहां से इंडिया 100% बाउंस बैक करेगी और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगी। बट भाई सही बता रहा हूं, इससे वर्स्ट क्रिकेट भाई मैंने कभी खेलते हुए नहीं देखा इंडिया को। न्यूजीलैंड के लिए भाई ये सही में बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। मतलब उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ दिया। आई थिंक इतना कुछ बड़ा काम कर दिया न्यूजीलैंड ने। सही बता रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है न्यूजीलैंड के लिए। क्योंकि भाई इंडिया भाई ये प्राइम टीम है इंडिया की, कोई ऐसी लल्लू पल्लू टीम नहीं है इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में भाई बुमराह अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, उसके आसपास कोई भी इस टाइम वर्ल्ड में कोई भी फास्ट बॉलर उसके आसपास नहीं है। ठीक है, स्पिन में बात कर लो भाई, अश्विन जडेजा, अक्षर, कुलदीप अक्षर बाहर बैठे थे। अश्विन जडेजा भाई हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया के लिए। ठीक है, स्पिन डिपार्टमेंट में। ठीक है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, यशस्वी जायसवाल है। मतलब इतनी तगड़ी टीम है इंडिया की, मतलब इतना
फॉर्म भाई हर कोई मैच विनर है अपने दिन पे, हर कोई मैच विनर। पर भाई सही बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही बड़ी विन है ये, बहुत बड़ी। न्यूजीलैंड ने अच्छा क्रिकेट तो खेला ही खेला, पर इंडिया ने भाई उससे ही बुरा खेला, सही बता रहा हूँ, बहुत ही बुरा खेला। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। और रोहित शर्मा ने अपनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके एक बात बोली थी कि वी फेल्ड एज अ टीम, नो बैटर और बॉलर टू ब्लेम, वी लॉस्ट इज कलेक्टिवली। बहुत ही अजीब स्टेटमेंट है ये भाई रोहित शर्मा के मुंह से, सही बता रहा हूं बहुत अजीब। क्योंकि भाई बॉलरों ने अपना पूरा काम किया है, बॉलरों भाई, और इससे ज्यादा क्या करेंगे बॉलर। न्यूजीलैंड को भाई 255 पे रोक दिया, 260 पे रोक दिया, मतलब इससे ज्यादा क्या करेंगे भाई मेरे को नहीं पता। बॉलर आई थिंक 10 रन पे तो ऑल आउट नहीं कर सकते न्यूजीलैंड को, ठीक है भाई 20 विकेट लेनी होती है। मैं मानता हूं कि बॉलरों का काम होता है 20 विकेट लेना, पर बैट्समैन का भी सेम टाइम पे इतना ही काम होता है कि आके रन बनाना। बैट्समैनों ने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया सीरीज में, बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, ठीक है। इधर रोहित शर्मा की स्टेटमेंट होनी चाहिए थी कि भाई बॉलरों की वजह से नहीं हारे हम, यहाँ बैट्समैन की वजह से टेस्ट मैच हारे हैं, बैट्समैन की वजह से। ये सीरीज जो इंडिया हारी है बॉलरों की वजह से नहीं हारी भाई, बॉलरों ने अपना बहुत सही काम किया है। वॉशिंगटन सुंदर भाई 7 विकेट पहले इनिंग्स में लेके गया, 4-5 विकेट अपनी सेकंड इनिंग्स में लेके गया, ठीक है। अश्विन ने स्टार्टिंग का स्पेल बहुत अच्छा डाला था, फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट वो लेकर गया था। तो और भाई बुमराह, और रही बात बुमराह की, और बुमराह कोई भगवान तो है नहीं, ठीक है, कि हर मैच में आएगा कि भाई विकेट पे विकेट लेता जाएगा। उसका भी कोई ऑफ मैचेस आएंगे, उसकी भी कोई ऑफ सीरीज आएगी जहां वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो ठीक है वो उसकी आ गई न्यूजीलैंड वाली, तो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले बुमराह ने बहुत ही काम किया है, ठीक है, उसमें फास्ट बॉलरों को लाने की कोई बड़ी बात नहीं है, ना कि स्पिनर की। सही बताऊं ये चीज पहली बार नहीं है कि इंडिया के साथ इंडिया का इतना गंदा बैटिंग कोलैप्स कंटिन्यू रहा है, ये पहले भी चीज होती रही है, पर वो भाई कारपेट में आती गई है। जब जब इंडिया टेस्ट मैच जीतती गई, इंडिया टेस्ट सीरीज जीतती गई, ये चीज ना अंडर द कारपेट आती गई कि भाई चलो हम टेस्ट मैच जीत गए, हम टेस्ट सीरीज जीत गए। हमेशा इंडिया का हर, तुम टेस्ट सीरीज उठा के देख लो, हर टेस्ट मैच उठा के देख लो इंडिया के कुछ पिछले 4-5 साल के, इंडिया का हर टेस्ट मैच में, हर टेस्ट सीरीज में कोलैप्स आता ही आता है, परमानेंट हो चुका है इंडिया का बैटिंग कोलैप्स। 40-50 मिनट का कोई ऐसा फेज आता है जहां इंडिया ऑल आउट हो जाती है, जहां इंडिया बहुत गंदा क्रिकेट खेलती है, और वहां आके पता है हर बारी कौन आके बचाता था? अश्विन, जडेजा, अक्षर, कुलदीप, इवन भाई कभी कभार तो शम्मी और बुमराह भी। हमारी टेल और आके जो थोड़ा लोअर ऑर्डर के बैट्समैन, हमें हर बारी इन्होंने टेस्ट मैच जिताया। कभी ना कभी इन्होंने भाई 50 रन की पार्टनरशिप कर दी, कभी 60 रन की, कभी 100 रन की। ऐसे 10 मैच मैं गिनवा दूंगा जहां भाई इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हुई है, वहां आके अश्विन, जडेजा, अक्षर, कुलदीप ने आके हर बारी बचाया है, हर बारी। और मजे की बात क्या रही, इस सीरीज में चल नहीं पाए। बांग्लादेश के सामने भी सेम ये हुआ था, इंडिया की अर्ली ऑन विकेट गिर गई थी चेन्नई के मैच में, इंडिया की आई थिंक 3 विकेट गिर गई थी 34 रन पे, पर वहां आखिरी के दिन पे आके जो आखिरी का सेशन था, वहां जडेजा और अश्विन ने ही आके भाई इतनी अच्छी इनिंग्स खेली थी और इंडिया को निकाला था। 170 रन की वहां पार्टनरशिप करी थी इन्होंने और इंडिया को वहां से मैच जिता दिया था, ठीक है। तो यही हुआ है भाई, हमेशा जब इंडिया का कोलैप्स आता था, जब इंडिया का बैटिंग कोई ऐसा गंदा फेज आता था इंडिया का, वहां हर बारी भाई आके बचाते ही हमारे लोअर ऑर्डर थे और टेल थी। लास्ट कुछ सालों में, 4-5 सालों में, जितना भाई कंट्रीब्यूशन रन बनाने में लोअर ऑर्डर का और जो टेल एंडर का है ना, आई थिंक मेरे को नहीं लगता किसी भी टीम का इससे ज्यादा होगा। विराट कोहली की रीसेंट टाइम में भाई टेस्ट एवरेज बहुत गिर चुकी है भाई, वो स्पिन में तुम उसकी एवरेज देखोगे 2019 के अराउंड भाई विराट कोहली की स्पिन पे एवरेज थी अराउंड 149 की एवरेज थी, और अब तुम 2024 में देखोगे भाई इतनी गंदी गिर चुकी है विराट कोहली की स्पिन पे एवरेज, क्योंकि विराट कोहली यूज्ड टू नहीं है भाई रिसेंट टाइम में वो स्पिन खेलने के चक्कर में। क्योंकि जब भी रणजी कोई क्लब मैचेस होते हैं, जब भी भाई कोई ऐसे डोमेस्टिक मैचेस खेलने होते हैं लाइक दुलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, ये सारे जो इंडिया ए, इंडिया बी के जो रिसेंट टाइम में सारे चीजें मैचेस हुए रिसेंट टाइम में इंडिया में, इन मैच प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया था, ऋषभ पंत ने, यशस्वी जायसवाल ने, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था, बस रोहित शर्मा और विराट कोहली ने छोड़ रखा था। 12 साल के बाद हारने के बाद इंटरनेट पे भाई भूचाल आ चुका है कि भाई विराट कोहली को सबसे वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट कैप्टन बताया जा रहा है पूरे एरा का। भाई वो तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि भाई विराट कोहली इंडिया में, स्पेशली इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से बड़ा कैप्टन कोई नहीं है, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं भाई। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई देखी है इंडियन क्रिकेट की, वो भी स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, कैसे भाई इंडिया ने ट्रांसफॉर्म किया, अवे सीरीज जीतना शुरू की, एक एटीट्यूड आया फास्ट बॉलरों में, हर इंडिविजुअल प्लेयरों में एक एटीट्यूड आया कि भाई यहाँ हम जाके कोई भाई गोरा हो, कोई कहीं का भी हो, चाहे इंग्लैंड का हो क्या ऑस्ट्रेलिया का हो, वहां उन्हें मैच हरा सकते हैं। वो चीज तो मैंने देखी है 100%। बस देखो ये बहुत ज्यादा जल्दी है कहना कि भाई एक टेस्ट सीरीज हार गए, 12 साल बाद हम हार गए, तो भाई रोहित शर्मा को बिल्कुल ये कह देना कि भाई हाँ चलो ठीक है वर्स्ट कैप्टन है। भाई मे बी क्या यहाँ से रोहित शर्मा तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता दे, ठीक है, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी
ट्रॉफी आने वाली है, आई थिंक वहाँ इंडिया को 4 टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे, आई थिंक 4 के 3 वहाँ तो जीतने पड़ेंगे WTC खेलने के लिए, ठीक है। तो बॉर्डर गावस्कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो जिता दे, मे बी फिर जाके WTC भी जिता दे, यू नेवर नो। देखो ये तो बहुत टू अर्ली है बोलना कि भाई विराट कोहली, मैं मानता हूँ वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन है विराट कोहली इंडिया का भाई मैं मानता हूँ, बट रोहित शर्मा को भी कहना कि भाई ये बेकार कैप्टन है, बहुत घटिया कैप्टनसी की, मैं मानता हूँ ऑलवेज भाई। मैंने इस टेस्ट मैच में भी देखा कि बहुत अजीब से डिसीजन थे रोहित शर्मा के, जैसे कि फर्स्ट मैच में इतने ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग करना, ठीक है, जब सेकंड इनिंग्स में एक दो जब DRS ना लेना, स्लीप पे भाई अटैकिंग फील्ड ना लगाना, मैं मानता हूँ ये थोड़े एक दो होल थे रोहित शर्मा के, बट तुम ये नहीं कह सकते कि भाई सारा ब्लेम रोहित शर्मा पे नहीं डाल सकते कि भाई रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ये सब हो गया। देखो क्रिकेट हमेशा भाई इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, ठीक है, ये कोई चेस का गेम तो है नहीं कि एक प्लेयर तुम्हें टूर्नामेंट जिता देगा, वर्ल्ड कप जिता देगा। पूरे 11 के 11 प्लेयरों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और पूरे टीम एफर्ट की तरह खेलना पड़ेगा, और जो इंडिया इस टेस्ट सीरीज में नहीं दिखी, बॉलरों ने बहुत अच्छा काम किया पर बैट्समैन ने भाई धेले भर का काम नहीं किया इस टेस्ट मैच में, तो इसलिए इंडिया ये टेस्ट सीरीज हार गई, क्योंकि भाई पूरे 11 प्लेयर ने अच्छी तरह काम नहीं किया। इससे पहले की टेस्ट सीरीज हम इसलिए बचते आ रहे थे क्योंकि हमारे टेल एंडर और लोअर ऑर्डर आके रन बना देता था, इस बार नहीं बना पाए तो हम पूरे एक्सपोज हो गए, ये पूरा मैटर है। तो मेरे को लगता है कि मैं चलो भाई ठीक है, टू अर्ली है बोलना कि रोहित शर्मा पे ये सारे ब्लेम डालना कि 12 साल की स्ट्रिक टूटवा दी, जो भी है भाई स्नैपचैट थोड़ा बन रही है कि हर 365 दिन की 4000 दिन की स्ट्रिक बनानी है, ये कभी ना कभी चीज तो होनी थी, एक्सेप्ट करो कि ठीक है चलो हार गई। बस मेरे को दुख इस चीज का है कि भाई बहुत ही गंदा क्रिकेट खेला इंडिया ने, बहुत गंदा, और वो बेचारा KL राहुल अच्छा नहीं खेला इस टेस्ट मैच में, वरना वो खेल रहा होता सारा ब्लेम उसके ऊपर आ जाता, भाई KL राहुल की वजह से हम एक और टेस्ट मैच हार गए, सीरीज हार गए। अच्छा है भाई उसे बेंच पे बिठा दिया था, वरना वो तो वैसे ही भाई आजकल उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं है, और इस मैच में होता वो तो भाई ढह ही जाता। मेरे को 100% शोरूम है इस चीज में। तो देखो यार चीज होती रहती है भाई, स्पोर्ट्स में आई थिंक ये चीज होना बहुत नॉर्मल है, बट इंडिया की तरफ से जो मेरे को चीज भाई बहुत ही मेजर मिसिंग दिखी, एक तो भाई फाइटिंग स्पिरिट, जिस नाम से इंडिया रिसेंट टाइम में जानती है कि भाई हाँ इंडिया कमबैक बहुत अच्छा करती है, तो वो चीज इंडिया में भाई मेरे को बहुत ही मतलब मिसप्लेस सी दिखी, स्पेशली इंडियन बैटर्स में। जो भी अटैकिंग क्रिकेट खेलता है इंडिया की टीम में, उन्होंने उन सब ने रन बनाए, यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए, ऋषभ पंत, डेफिनेटली बोल रहा हूँ ऋषभ पंत टिका होता आज के मैच में भी पता है वो होप दे जाता हमें इंडिया को, आई थिंक मे भी मैच निकाल जाता, क्योंकि इस पिच पे भाई अटैकिंग प्लेयर ही चल रहे थे, जो डिफेंस कर रहा था भाई वो LBW हो रहा था, या तो उसके बैट पे बॉल लग के एज निकल के स्लिप पे आउट हो रहा था, या तो शॉर्ट लेग पे आउट हो रहा था। तो जो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था मे बी वहां पॉसिबिलिटी थी रन बनाने की, और लोग इतने भावुक है इंडिया में कि भाई अभी से ही गौतम गंभीर को पूरा ट्रोल करके रख दिया, मतलब कि भाई ऐसा है कि मतलब गौतम गंभीर आके बैटिंग कर रहा था, जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है देखने के बाद, क्योंकि इतना ट्रोल कर दिया गौतम गंभीर के एरा को। एक तो भाई लोगों ने खुद ही एक्सपेक्टेशन सेट की कि हाँ गंभीर ऐसा कर देगा, जब नहीं हो पाया टीम से तो फिर उसे रियलिटी बना दी कि भाई गंभीर ने ऐसा कर दिया। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट तुम ये देखो कि भाई स्पिन खेलना, भाई हेड कोच तो नहीं सिखाएगा कि भाई स्पिन कैसे खेली जाती है, ठीक है, और कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरी टीम सिलेक्शन बहुत बेकार कर दी, कोई नए प्लेयर लाके डाल दिए, बिल्कुल सेम वो प्लेयर है जो राहुल द्रविड़ जैसा छोड़ के गए थे। राहुल द्रविड़ के टाइम पे भी भाई विराट कोहली खेल रहा था, रोहित शर्मा खेल रहा था, गिल खेल रहा था, यशस्वी जायसवाल खेल रहा था, ऋषभ पंत खेल रहा था, मतलब बुमराह खेल रहा था, आकाशदीप हो गया, ठीक है, जडेजा, अश्विन। राहुल द्रविड़ के टाइम भी ये प्लेयर थे, रवि शास्त्री के टाइम भी यही प्लेयर थे, ठीक है। मजे की बात है कि इतने 5-6 साल के बाद, जितना भी तुम 10 साल में देखोगे, प्लेयर यही थे, बट हार आज गए तो भाई सारा ब्लेम गंभीर पे डाल दो। तो भाई मेरे को तो बहुत ही स्टूपिडिटी लग रही है ये बात बोलना है कि भाई गंभीर का एरा है, गंभीर के एरा में 12 साल बाद हार गए। भाई बैटर्स पे ब्लेम डालो, प्लेयर पे ब्लेम डालो। भाई एक कोच अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, मतलब अपना पर्सनल अनुभव बता सकता है कि भाई कैसे इतने बड़े स्टेज पे आके भाई कैसे प्रेशर हैंडल करना है, यहाँ से कैसे मैचेस जिताने हैं, माइंडसेट चेंज करा सकता है कि हाँ भाई हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलना है कि डिफेंसिव क्रिकेट खेलना है, ये माइंडसेट चेंज करा सकता है। बट इससे ज्यादा भाई कोच का क्या काम होगा, कोच खुद ना पैड पहन के हेलमेट पहन के बैटिंग करने चला जाएगा। तो भाई ये टीम पे ब्लेम डालो, बैट्समैन पे ब्लेम डालो कि भाई वो स्पिन नहीं खेल पाले, एज कंपेयर कि भाई तुम कोच पे ही आ गए कि भाई गंभीर के एरा में ये हो गया। तुम्हारा जरूर अलग पर्सपेक्टिव हो, तुम्हारे अलग ओपिनियन हो, मेरे को जरूर बताना। इंडिया को WTC फाइनल खेलने के लिए भाई 6 में से 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे। अब 4 मैचेस पता नहीं कैसे जीतेगी इंडिया यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया को हराना इस टाइम आई थिंक भाई मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, जिस हिसाब से हमारी बैटिंग है। बॉलिंग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि भाई बॉलिंग हमारी संभाल लेगी, इतना मेरे को बिलीव है, बट बैटिंग में भाई आजकल बिलीव नहीं है। अब ना तो वहाँ पुजारा होगा, अब ना कोई राणे होगा,
तो बहुत मुश्किल है भाई इंडिया के लिए, भाई से बता रहा हूँ, याला टेस्ट सीरीज जीतना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस साल वाली, क्योंकि यहाँ कॉन्कर कर दिया इंडिया ने इस बार जाके। आई थिंक बहुत बड़ा डेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, पहली बात तो, और दूसरी बात इंडिया के लिए भाई बहुत पॉजिटिव बात होगी, मतलब दोबारा रेवोल्यूशन आ जाएगा एक क्रिकेट में। तो मेरे को लगता है कि पर बहुत मुश्किल चांसेस है टू बी ऑनेस्ट, जिस हिसाब से अब न्यूजीलैंड के सामने हालत है हमारी। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में अब पता नहीं यार अब क्या होगा, सरप्राइजेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं भाई, अब फटी पड़ी है। क्योंकि अब इससे पहले तो भाई कॉन्फिडेंट था मैं, बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज जो आई थी उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा आ जाओ भाई कौन आएगा ऑस्ट्रेलिया में से, मैकग्रा को लिया हो चाहे मैथ्यू हेडन को, कोई दोबारा खिला लो इन्हें, इंडिया हरा देगी भाई। इससे पहले जो बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज था उससे पहले मेरे को यही लग रहा था भाई कोई भी आ जाए ऑस्ट्रेलिया में से हरा देंगे। अब जो इस टेस्ट सीरीज हम हार गए न्यूजीलैंड से घर पे अपने, तो अब मेरे को पता नहीं अब क्या होगा हमारे साथ, अब सही में नहीं पता मेरे को क्या होगा। क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच में बैंगलोर में हम वहां भाई फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाए, वहां भाई मैट हेनरी, साउदी और विलिंग ने आके भाई हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप डिस्ट्रॉय कर दी 46 रन पे। और जब बात आई स्पिन खेलने की वहां भी हम निपट गए। तो अब मेरे को पता नहीं भाई क्या होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता है आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर देना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।